बोन मैरो ट्रांसप्लांट? मतलब उसके बिना वेद की तबीयत ठीक नहीं होगी डॉक्टर? ओके, मैं काम कर रहा हूँ, वेदिका जी से बात करता हूँ, आपको फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सॉरी, मैं तुमसे कुछ वेदिका जी, डॉक्टर का फोन आया था। वेद को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब उसकी हालत और भी खराब हो रही है। वेदिका जी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा कि दवाई से ज्यादा फायदा बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होगा और ये किसी एक माँ बाप में से कोई कर सकता है जिससे बोन मैरो मैच हो जाए। वेदिका जी, वेद की तबीयत ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। भगवान ने हम सबकी दुआ सुन ली। कब जाना है मुझे? डॉक्टर बताएंगे। भगवान का लाख अब ये मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। मैं अभी पंडित जी से मिलकर आ रही हूँ और ये मुझे तुम्हारे हाथ। आज तो आपने हद ही पार कर दी थी। मेरे ही कमरे में आकर मेरे पति का हाथ पकड़ रही है। तुम गलत, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। भूमि, मुझे तुम सबको बहुत जरूरी चीज बतानी है और ये कलावा है वो तुम। अरे तुम मेरी बात इस घर से चलिए। भूमि, समझने की कोशिश करो। भूमि, दूर हो जाइए हमारी जिंदगी से। निकल जाइए इस घर से। चुप हो जाओ तुम भूमि और मेरी बात सुनो। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। तुम जानती हो मैं साहिल के पास इतनी जल्दबाजी में क्यों गई? उसका हाथ मैंने क्यों पकड़ा? क्योंकि उसके हाथ पर ये रक्षा का कलावा बांधना था मुझे, बल्कि इस परिवार के सब लोगों के हाथ में बांधना है। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वो किसी गलत मकसद से आई है इस घर में। काला जादू कर रही है वो हम सब पर। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, लेकिन वो इस घर को, इस घर के सारे लोगों को बर्बाद करना चाहती है, तबाह कर देना चाहती है। भूमि, भूमि तुम सुन। साहिल, साहिल कम से कम तुम तो, मेरे पास सबूत है कि निशा काला जादू करती है। आप सब माँ, माँ, क्या? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? साहिल, भूमि, मैं क्या हो गया ये सबको? मेरी बात किसी ने सुनी कि नहीं? वेदिका जी, क्या हो गया सबको? कोई आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने जो भी कहा किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ये है पावर हमारे जादू का। हमने वक्त को रोक दिया और हम जब तक चाहें इसे रोक सकते हैं। वैसे ना, हम जान चुके थे कि तुझे हम पर शक हो गया है। तेरे चावलों की पोटलियों के पास कपड़े में पत्थर बांधकर हमने रखे थे, पर हमें ये नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी हम तक पहुंच जाएगी। तू तो बड़ी चंट निकली, हमारे कमरे तक तलाशी लेने आ गई। वो काले कपड़े की वजह से तूने हमें पकड़ा ना? गलती से मिस्टेक हो गई हमसे। क्यों कर रही हो तुम ये सब निशा? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम हमसे? इन सारे सवालों का जवाब तुम जल्द जान जाओगे सब। लेकिन अभी ये जान ले कि ये सब एक नमूना था। हमारे पास वो शक्ति है कि एक झटके में सबको तबाह कर सकते हैं हम। तेरे साहिल को भी और तेरे बेटे वेद को भी। अरे हाँ, हम तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गए। वो जो कोर्ट केस हारी है ना तू,
वो हमने ही हरवाया तुझे। अदालत ने वेद अग्रवाल की कस्टडी भूमि और साहिर अग्रवाल को सौंप दी है। तुझे ना उस दिन पागल हमने ही किया था। और अब देख हम क्या करते हैं, क्योंकि तू ना कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे दुनिया के सामने तो तू त्याग की देवी बनती है, पर अंदर ही अंदर अपने से छोटी उम्र के लड़के पे मरती है। उसे पाना चाहती है, इसलिए मरी जा रही है ना, उसके परिवार की रक्षा के लिए। दिल तो तेरा कर रहा है ना कि जाके लिपट जाऊं उससे। बता ना। बस करो तुम। सबकी सोच अगर तुम्हारी जैसी होगी ना तो कोई इस दुनिया में किसी का भला ही नहीं करेगा। पर मैं इंसानियत पर यकीन करती हूँ, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी मैं इनके साथ बुरा नहीं होने दूंगी। होगा तुम्हारे पास ये जादू टोना काला जादू वगैरह, पर मेरे पास मेरी श्रद्धा है। ऊपर वाले की शक्ति पर विश्वास करती हूँ मैं, इसीलिए तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। हमें तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है। अब तो ना और भी मजा आएगा खेल में। अभी तो तू अपनी बहन के प्रकोप का सामना कर। देख मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ वेदिका दी, मेरे पति और मेरी जिंदगी से दूर चले जाइए। मत बनिए अपनी ही बहन की जिंदगी में दूसरी औरत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। निकल जाइए इस घर से, वरना मैं आपका गला घोट दूंगी। जबान संभाल के, अगली बार ऐसी बात नहीं करोगी तुम। वेदिका जी, अब आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पगला गई है ये औरत, हर दिन नया नाटक खड़ा कर देती है। तो तुम मुझे ये कहने आए हो कि 4 दिन में तुम अमेरिका वापस जा रहे हो, और वो भी अपने उस विलन चाचा पुनीश तिवारी के काम के लिए। हाँ बाबा, बट ये 4 दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। क्यों? जब छोड़ के जा ही रहे हो तो फिर क्यों करना टाइम स्पेंड? पर छोड़ के कौन जा रहा है तुम्हें? मैं तो सिर्फ काम के लिए जा रहा हूँ, और काम खत्म करते ही वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। कुछ दिन बाद से क्या फायदा है, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। एक प्रॉब्लम खत्म होते ही दूसरी आ जाती है, और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम ही नहीं हो यहाँ पर। अरे 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 प्लीज मेरे लिए चीजें और मुश्किल मत करो, नहीं छोड़ सकता। इट्स ओके, तुम जाओ। अरे क्या ये 4 दिन हम एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं प्लीज? और फिर फोन तो है ही ना, एक दिन भी मिस नहीं होने दूंगा। मैं तो तुम्हें अभी से मिस कर रही हूँ। वेद के डॉक्टर कितने परेशान लग रहे हैं। आई होप वेद जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी डॉक्टर साहब, वेदिका जी का बोन मैरो वेद से मैच हुआ। बोलिए ना डॉक्टर। साहिल, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, आपको प्रतिरोपण जो भी करना है करिए, लेकिन हमारे वेदू को बचा लीजिए। देखिए, अब तो बहुत मुश्किल है ये। बच्चे की जन्म देने वाली माँ का बोन मैरो मैच नहीं हुआ उससे, तो ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से वेद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के उसका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। वेदिका जी संभालिए अपने आप को। वेद
वेद को कुछ नहीं हो सकता। साहिल, साहिल, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं वेद को नहीं खो सकती। साहिल, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं होगा वेद को। जी कुछ नहीं होगा वेद को। जी वेद को कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा वेद को। वेदिका जी प्लीज संभालिए अपने आप को। वेदिका जी, डॉक्टर साहब कोई तरीका, कोई पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ होगा ना? हाँ, शायद एक पॉसिबिलिटी तो है। कैसी पॉसिबिलिटीज डॉक्टर? हमें बताइए डॉक्टर, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस बच्चे के असली पिता कहाँ हैं? क्योंकि माँ का नहीं तो शायद बच्चे के बाप का बोन मैरो से मैच हो जाए। डॉक्टर साहब, बच्चे के पिता का तो देहांत हो चुका है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। डॉक्टर, वेद के पिता डॉक्टर साहब, चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया और आप कह रहे हैं कि माँ बाप के बोन मैरो के अलावा और कोई इलाज नहीं। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना खर्चा हो रहा है करिए, लेकिन हमारे वेदू को ठीक कर दीजिए। हाँ, ये मुमकिन है। इसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसमें कोई भी बाहर वाला डोनर हो सकता है, लेकिन ऐसे डोनर्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। सर, मैं बाहर के हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर कोई पॉसिबिलिटी होगी ऐसी, राइट? मैं कांटेक्ट करता हूँ। बच्चे की जन्म देने वाली माँ का बोन मैरो मैच नहीं हुआ उससे। बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के उसका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों रोक रही है तू अपने आप को? किस बात का इंतजार है तुझे? कि कोई और डोनर मिल जाएगा? और अगर नहीं मिला तो? वेद की तबीयत और खराब हो गई तो? तुझे क्या पता कितना वक्त है उसके पास? एक एक पल भी उसकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। क्यों अपने बेटे की जिंदगी जोखिम में डाल रही है तू? जितनी बार तूने साहिल को सच बताने की कोशिश की, तू नहीं कर पाई। या फिर तूने अपने आप को रोक लिया, या फिर हालात ने तुझे रोक लिया। पर अब तू नहीं रुक सकती है वेदिका। याद रख, वेद को अपने पिता की जरूरत है, और साहिल का बोन मैरो मैच होना यही एक आखिरी उम्मीद है वेद की जिंदगी को बचाने का। और अगर वेद को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, तू। नहीं नहीं नहीं, मैं साहिल को सब बता दूंगी। मुझे साहिल को सब कुछ बताना पड़ेगा। दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस वक्त। नहीं प्लीज, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। 1 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे आपसे कुछ मांगना है। साहिल के पास मत जाइए दी। उसे मत बताइए कि वेद आप दोनों का बेटा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, साहिल को ये सच मत बताइए प्लीज। मैं इसके बारे में पता था। तुम जानती थी? वो पेन ड्राइव जो उस दिन बदल गया था, वो मैंने ही बदला था। उस दिन मैंने ही आपका सच बाहर नहीं आने दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? जुर्म किया है तुमने, और इस जुर्म की कीमत शायद हम सबको चुकानी पड़ेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? वाओ, इस घर में तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। वो बीमार छुछुंदर जो मरने वाला है, वो असल में साहिल और वेदिका का बेटा है। और ये बात उस कमीनी वेदिका ने साहिल से 5 साल छुपा के रखी। लेकिन अब ये राज मेरे पास है। अब तुम तैयार हो जाओ वेदिका अग्रवाल, बहुत पापड़ बिलवाऊंगी अब मैं तुमसे। मैं जान
जानती हूँ मैंने गलती की है, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैं साहिल को नहीं खो सकती। साहिल और वेद दोनों ही मेरी जिंदगी है दी। और अब साहिल के प्यार के पागलपन को तो जानती है ना। जिस दिन उसे पता चला ना कि वेद आप दोनों का बेटा है, वो ये पूरी दुनिया ऊपर नीचे कर देगा आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए। फिर मेरी शादी टूट जाएगी दी। मेरी शादी को मत तोड़िए प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ दी, मेरी शादी को मत तोड़िए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया सब गलत था, और अब से अभी जो कुछ भी कह रही हूँ वो भी गलत है। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए हैं साहिल और वेद को दी, और बदले में मैंने प्यार भी नहीं मांगा उससे दी। किसी और को नहीं दिखता ना सही, लेकिन दी आपको तो मेरी कुर्बानी दिखती है ना। और मैं वेद को कुछ नहीं होने दूंगी थी, जमीन आसमान नहीं कर दूंगी उसके इलाज के लिए, आई प्रॉमिस। उसे कुछ नहीं होगा, बट प्लीज साहिल को कुछ मत बताइए प्लीज दी, उसे कुछ मत बताइए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा दर्द समझती हूँ मैं, तुम्हारी शादी भी नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन उस वजह से मैं वेद की जिंदगी जोखम में नहीं डाल सकती। इसके लिए तैयार नहीं हूँ मैं भूमि। हमारे पास वक्त नहीं है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। भूमि, किस बात का डर है तुम्हें? साहिल को खोने का ना, उस पर भरोसा रखो। मैं साहिल को मेरे करीब तक नहीं आने दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे साहिल को सच बताना जरूरी है। एक माँ होकर अपनी बेटे की जान के आगे मैं कुछ नहीं देखूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और तुम भी भूमि, तुम भी माँ हो। इस वक्त सिर्फ वेद के बारे में सोचो, ना तुम्हारी शादी के बारे में, ना तुम्हारे पति के बारे में, कुछ नहीं, सिर्फ वेद। ये हुई ना बात। अब ये परोपकार की देवी दौड़ के अपने आशिक के पास जाएगी और उसे बताएगी कि कैसे उसके बीज का फल इसके आंगन में खिला। हाँ? और जिसका बाप साहिल। वाह 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 वाह। लेकिन अब मेरे काले जादू से ये कृपा वृपा श्राप बन जाएगी। आज की रात इनके लिए प्रलय की रात होगी। आज ग्रहों के असर से और मेरे काले जादू से ऐसी महाशक्ति पैदा होगी कि ये घर, ये परिवार और खास कर ये मेरे 2 दुश्मन साहिल और वेदिका तहस नहस हो जाएंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आज निधि अग्रवाल ऐसी विनाशकारी शक्ति बन जाएगी कि जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकेगा। साहिल और वेदिका की वजह से ही मैंने काले जादू का रास्ता अपनाया, और अब इनकी ही बलि देकर मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी भगवान? मैं जानती हूँ मैंने भूमि को वादा किया है उसकी शादी बचाने का, और वो गलत भी नहीं है, पर क्या ये सब वेद के लिए सही है? एक बहन होने के नाते मैं भूमि की मदद करना चाहती हूँ, पर मेरी अंदर की माँ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे साहिल को सच बताना होगा। अरे वो पिता है, उसको ये बात जानने का पूरा हक है कि वो अपने बेटे की जान बचा सकता है। मैं साहिल को बता दूंगी, मैं बता दूंगी साहिल को। भगवान मेरी मदद कर। निधि का आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड भी है। निधि यहाँ कब लौटी? प्लास्टिक सर्जरी, निधि अग्रवाल। हम सब
हमने तो सोचा था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद निधि कभी वापस नहीं लौटेगी। फिर ये सब यहाँ निशा के कमरे के बाहर। इसका मतलब निशा निधि है।